पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर हैं। जी हां, लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं पप्पू यादव और इसी क्रम में आज पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे। इससे पहले सुपौल, उसके बाद सहरसा, फिर दरभंगा और अब खगड़िया। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत नवादा घाट पर बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन वितरण किया उन्होंने। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रात की तस्वीरें हैं जहां पर पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन का वितरण कर रहे हैं। दिन में खगड़िया जिले के पोड़ा थाना अंतर्गत सहरन गांव में वार्ड नंबर 1 और बलतारा पंचायत के लौंगा गांव वार्ड संख्या 12 में बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया उन्होंने और बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उनके बीच राहत सामग्री का वितरण किया, पैसे दिए और उसके साथ साथ जो सूखा राशन है वो भी उन्हें दिया गया। पप्पू यादव खुद दे रहे थे और आपने देखा है किस तरीके से पप्पू यादव अभी रॉबिन हुड अवतार में पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और सूखा राशन दे रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच ही उनका दिन और रात गुजर रहा है। पप्पू यादव सुपौल में जब उन्होंने पैसे और राशन का वितरण किया था, उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें पप्पू यादव ने कहा था कि उनके पास गरीबों की मदद के लिए इतना पैसा है जितना भारत सरकार के पास भी नहीं है। तो पप्पू यादव लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच मदद पहुंचा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मसीहा बनकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पप्पू यादव हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दरभंगा का दौरा किया। दरभंगा के दौरे के बाद बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश कुमार पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7-7 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। दशहरा से पहले उनके अकाउंट में ये पैसे चले जाएंगे। और लगातार सभी जो नेता हैं, चाहे विपक्ष की बात करें तो लालू की दोनों बेटी एक्टिव हैं, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, दोनों बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। आज तो रोहिणी आचार्य बाढ़ पीड़ितों के बीच फंस गई थी। छपरा में जब वो पहुंची सोनपुर में तो बाढ़ पीड़ितों ने उन्हें घेर लिया और शिकायत करने लगे वहाँ के आरजेडी विधायक की। तो इस तरीके से लेकिन पप्पू यादव जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से सबक है सभी नेताओं के लिए, सभी जनप्रतिनिधियों के लिए कि किस तरीके से दुख में साथ खड़ा होना पड़ता है, दुख में साथ दिया जाता है और कैसे मदद की जाती है लोगों की। दरभंगा में जब कल पप्पू यादव पहुंचे थे तो उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य जो किचन है, सामुदायिक किचन होता है, कम्युनिटी किचन, जब बाढ़ आती है तो सरकार की तरफ से कम्युनिटी किचन का इंतजाम किया जाता है जिसमें सभी बाढ़ जो प्रभावित लोग हैं, पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए खाना बनता है वहाँ पर। तो पप्पू यादव वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ का स्वाद चखा, खाना वहाँ पर खाया और अधिकारियों को भी उन्होंने कहा कि आप भी खाइए और चखिए, इनकी गुणवत्ता की जांच करिए। और पप्पू यादव मदद तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो कटाक्ष भी कर रहे हैं राज्य सरकार पर, किस तरीके से राज्य सरकार को काम करना चाहिए। ऐसी आपदा में सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दिन रात उनके सेवा में जिस तरीके से पप्पू यादव लगे हुए हैं उसी तरीके से सरकार को भी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। और आज मुजफ्फरपुर में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई कि वहाँ पर जब कम्युनिटी किचन बंद कर दिया गया, लोगों में आक्रोश था, लोगों ने सड़क जाम किया। जब सड़क जाम हटाने पुलिस पहुँची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां बाढ़ प्रभावित लोगों का गुस्सा फूटा और पुलिस प्रशासन पर गुस्सा फूट पड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और छपरा में भी जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को शिकायत लोग कर रहे थे कि विधायक उनके पास नहीं आते हैं, जब वोट मांगने की बारी आती है, चुनाव की बारी आती है तो खूब आते हैं, लेकिन जब हम लोग अभी मर रहे हैं तो एक भी बार देखने के लिए नहीं आए हैं। तो इस ऐसे में पप्पू यादव काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जब पटना में भी बाढ़ आई थी और जब कोरोना जो महामारी वो भी जब थी, उस वक्त भी पप्पू यादव ने बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की थी। और अब जब बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिले बाढ़ से प्रभावित हैं तो पप्पू यादव लगातार उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सुपौल गए थे, सहरसा गए, उसके बाद दरभंगा गए, फिर अब आज खगड़िया पहुँचे हैं पप्पू यादव, लोगों की मदद कर रहे हैं। और पूर्णिया की अगर बात करें तो पप्पू यादव भले ही पूर्णिया में नहीं हैं, लेकिन पूर्णिया के लोगों की मदद में वो लगे हुए हैं। उनके समर्थक आज पहुंचे थे
श्रीनगर प्रखंड में सिंघिया में उन्होंने एक नाव की व्यवस्था वहाँ पर कराई और नाव वहाँ पर अपने राहत कोष से उन्हें नाव दिया लोगों को, जहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जो वहाँ पर। तो पप्पू यादव भले ही पूर्णिया में नहीं है, लेकिन पूर्णिया की हर खबर रख रहे हैं और पूर्णिया के अलावा आसपास के जो ज़िले हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर पप्पू यादव मौजूद हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको अब हम वो वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं जिस तरीके से पप्पू यादव खगड़िया पहुँचे हैं और खगड़िया में सूखा राशन दे रहे हैं और पैसे भी बांट रहे हैं। देखिए वीडियो। राम राम सलाम राम राम दोबारा नहीं लीजिएगा। भाई निकलेंगे कुछ बोलेंगे। अरे भाई बोलेंगे थोड़ा सा इधर प्लीज बाबू उधर लाइन नहीं ले जाए हो
इनको इधर दी, इधर साइड चले तो बढ़िया हो जाएगा। इनको चाहिए भैया इस साइड आपको चलिए, अपने साइड आइए। हाँ और पीछे भैया भैया और पीछे जाइए भैया। छोड़ भैया तो पीछे जाइए भैया। एक कैमरा हाँ पकड़िए। उतरा उतरा राजा जी, उधर गाड़ी पर चढ़ रहा उसको उतारिए तो, गाड़ी पर चढ़ रहा उसको उतारिए तो, उतारिए उसको। लिस्ट कम करे छै दोन सौ आगे मिलै छै। खाली करें तो चढ़ने में आपको खड़ा होना चाहिए। ये दीपक लोग से मिलना जगह दो मिले जल्दी जल्दी बढ़ाओ।